जय हिंद। आज हम बात करेंगे उन माँओं के बारे में जो अपने बेटों को 9 महीने कोख में रख के पालती हैं और फिर वही बेटे कुछ समय के बाद उनको लात मार के भगा देते हैं। हालत इस कदर बदतर हो जाती है कि उन माँओं को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि शादी, विवाह या अन्य जगहों पे जाके वो काम करती हैं और जिससे वो अपना गुज़र-बसर करती हैं। होता क्या है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उससे एक बहुत बड़ी आस लगाती है, एक उम्मीद लगाती है कि एक समय आएगा जिससे हमारे जो बेटा है वो हमारे काम आएगा। जब हमारा बुढ़ापा आएगा, जब हम हमारे हाथ-पाँव काम करना बंद कर देंगे तो उस समय जो हमारा बेटा होगा वो हमें रोटी रोटी का इंतज़ाम करेगा और हमारा सेवा-सत्कार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसे ही बेटा बड़ा हो जाता है, बड़े होने से पहले तो माँ जितना भी कोशिश करती है उसको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की और खाना खिलाने का अन्य व्यवस्था उसको कराती है, लेकिन बेटा बड़ा होने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है, तो जो शादी होने के बाद जो उसकी बीवी आती है, तो उसमें एक्सचेंज होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। उसको लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं और कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलतियों की वजह से, कहीं न कहीं छोटी-मोटी झगड़ों की वजह से वो अपनी माँ को अलग कर देता है। हालाँकि उसे इस बात पे, इस मैटर पे उसको विचार करना चाहिए कि देखिए, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में डाल के उसको ढोती है, उसके सही गलत अ, बीमार सही अच्छे का ख़्याल रखती है, उस चीज़ का उनको बिल्कुल ख़्याल नहीं आता है कि वो माँ ऐसे वक़्त पे जब बुढ़ापा आ जाता है, जब हमारे हाथ-पाँव काम करना बंद कर देते हैं, जब हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती, जब हम कुछ कर नहीं सकते, तो उस समय वो माँ अपने बेटे से बिछड़ जाती है और कहीं न कहीं बेटा जो है उसको पूरी अलग तरीके से उसको लात मार के साइड कर देता है, उसको खिलाने से इनकार कर देता है। मैंने एक फ़िल्म देखी थी बागबान, वो अमिताभ बच्चन की। 4 बेटे को एक माँ-बाप मिलके अपने जीवन की सारी पूँजी लगा के उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, परवरिश करते हैं उनको और उनको कहीं न कहीं सेटलमेंट करते हैं, अपनी खुशियों का त्याग करके। मैंने उस फ़िल्म में देखी है कि जैसे अमिताभ बच्चन गाड़ी नहीं ले पाते, अपनी खुशियों का कहीं न कहीं बलिदान कर देते हैं। सोचते हैं, उनका सपना था कि एक हम भी एक मर्सिडीज़ टाइप की एक गाड़ी लें, लेकिन नहीं लेते। अपने बच्चों के जीवन भविष्य बनाने के लिए वो अपने पैसे को, जो अपना फंड उन्होंने एकत्रित किया रहते हैं, वो भी निकाल के उन बच्चों को दे देते हैं। तो एक बहुत बड़ा त्याग हो जाता है और जब 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माँ-बाप के, जब अमिताभ बच्चन की नौकरी चली जाती है तो उन्हीं को रखने के लिए वो 4 बेटे आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि उनको कौन रखेगा। 4 बेटों में कंडीशन ये आ जाती है कि अलग-अलग रखने की नौबत आ जाती है। लोग कहते हैं, वो एक बेटा कहता है कि तू माँ को रख ले, एक बेटा कहता है तू बाप को रख ले, 6 महीना तू रख ले, 6 महीना मैं रख लूँगा। तो इस तरीके के बहुत क्रिटिकली कंडीशन आ जाते हैं। जो माँ-बाप अपनी जीवन की पूरी पूँजी लगा के उनको परवरिश करते हैं, न जाने कितने साल उनको देते हैं, लेकिन लास्ट में जब उन्हीं को रखने के लिए बात आती है तो वही बेटे अपने आप में उनको सलाह-मशवरा करके 6-6 महीने का डिवाइड करने लगते हैं कि माँ को तू रख ले, माँ बाप को तू रख ले। तो इस तरीके की सिचुएशन है, बहुत बेकार होती है। और मैंने ये अक्सर देखा है कि जो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, वो ख़ास करके जब शादी हो जाती है, जब लड़कों की शादी होती है, तभी वो सिचुएशन आती है, तभी वो, उससे पहले लड़कों की हिम्मत और औकात नहीं होती कि वो अलग होके सही से 1 महीने भी जी लें। हालाँकि जब पत्नी आ जाती है, खाना बनाने के लिए उनको मिल जाता है, उनको सुख-सुविधा धीरे-धीरे मिलने लगती है, तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं अब हम सही हो गए। तो जो भी दिक्कत आती है वो शादी के बाद आती है। इसका मतलब ये होता है कि जो औरत होती हैं, जो जो बीवियाँ आती हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को एक दाग समझ लें या चाहे कुछ भी समझ लें, ये लेके उस परिवार में फूट डालती हैं, उस परिवार को बिखेर देती हैं। देखिए, औरत एक ऐसी अस्त्र समझ लीजिए कि अगर वो चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना दे और अगर वही चाहे औरत तो किसी भी स्वर्ग के घर को नर्क बना दे। ये औरत में ख़ासियत है। देखिए, आप किसी भी लड़की से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में कुछ है नहीं, हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना है। तो हम कोशिश करें कि हमारी वज़ह से किसी न किसी का दिल ना दुखे, किसी की वज़ह से किसी का नुकसान ना होके, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए, उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ख़ास करके जो माँ-बाप हैं उनका बिल्कुल आदर-सम्मान करके उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। हाँ, एक समय होता है कि आप थोड़ा-सा मेहनत करते हैं, तो मेहनत करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको भूल जाइए, ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। आप उनके लिए मेहनत करिए, आप कोशिश करिए कि मैं उन्हीं की वज़ह से ज़िंदा हूँ, तो उनके लिए मेहनत करिए ताकि वो आगे जाके आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी औलाद होती है, वो देखती है। आपने एक मूवी और भी देखा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, गोविंदा की मूवी है, वो भी उसी तरह से, जिस तरह से उनके पिताजी किए रहते हैं, उसी हिसाब से गोविंदा भी अपने
पिता के साथ करता है। तो ये सिचुएशन सही है, क्रिएट है और बिल्कुल 100% ये व्यक्ति अगर हम जैसा करेंगे उसी तरह से हमारे आने वाली संतान हमारे साथ करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, खास करके माँओं का तो बिल्कुल, वो माँ बहुत बहुत बड़ा योद्धा होती है, माँ बहुत बड़ी ताकत होती है, उनको बिखेरना नहीं चाहिए, उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ बन जाऊँ और मैं अपनी मम्मी का अच्छे से ख्याल रख सकूँ। क्या हालाँकि हमारी भी ये मजबूरी है कि हम एक मिडिल क्लास के से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमें पैसे-वैसे के लिए बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है और कई ख्वाहिशों का हमें त्याग भी करना पड़ता है। लेकिन कोशिश है, उम्मीद भी है कि कहीं न कहीं अच्छा होगा और अपनी माँ का हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। आप सभी से भी गुज़ारिश है कि माँ को बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो जाती है, एक बहुत बड़ी हमारे सर पे हाथ होता है इनका। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।